4. Question number 4, we are given a well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. Figure yesterday I have explained. This is the well whose shape is cylindrical. नॉर्मली आपने सिलेंड्रिकल शेप में ही सब वेल्स देखे होते हैं. अब आपको इसमें गिवन है इट्स डायमीटर इज 3 मीटर एंड इट्स डेप्थ इज 14 मीटर. उसके बाद वो कह रहे हैं कि द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर. तो ये सर्कुलर रिंग की फॉर्म में इसको स्प्रेड किया गया विद अ डेप्थ ऑफ 4 मीटर, विड्थ ऑफ 4 मीटर. तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज 4. यानी कि ये अगर हम सारा डिस्टेंस देखें तो हर तरफ ये डिस्टेंस आपका विड्थ जो है ये 4 मीटर आपको गिवन है. सो ये एम्बैंकमेंट हो गई. सर्कुलर रिंग ये हमने शो कर दिया, इसमें सर्कुलर रिंग है. तो रिंग का आपको पता है जो आप निकालते हो रिंग का एरिया निकालते हो, आप कैसे निकालते हो? आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल. अब क्योंकि यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? दिस हाइट. ये जो पर्पल कलर में मैंने शो किया दिस इज द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट. हाँ जी बेटा. हाँ जी. नो नो होलो है ना, रिंग है बच्चे. रिंग में क्या है? दिस सर्कल, दिस इज एरिया. अब ये एरिया यू कैन सी आउटर सर्कल का एरिया. ठीक है, ये मेरा आउटर सर्कल है. इसमें से जब मैं ये सर्कल माइनस कर दूंगी, ये वाला एरिया माइनस कर दूंगी तो व्हाट आई विल गेट? गॉट इट? सो जो वॉल्यूम है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमने जो वेल डग आउट किया इसमें से जो मिट्टी बाहर निकली है उस मिट्टी से ये एम्बैंकमेंट बनी है. अब हमें ये पता है कि इस यहाँ से जो मिट्टी बाहर निकली है उससे हमने ये शेप दी है. इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, जो उसमें से सॉइल बाहर निकली है, दैट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस एम्बैंकमेंट. क्लियर? सो लेट्स कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वेल. For that we are having diameter of cylindrical well that is 3 meter. So its radius is 3 by 2. These all we have done yesterday also. Then we are given the height or depth of the well, that is 14 meter. So volume of earth dug out, that is equal to volume of cylinder, that is pi r square h. Let this be denoted by h and this be denoted by r. Now put the values. You will get pi. We are not putting the value because this is again cylindrical shape. तो जब आप इक्वेट करोगे पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. r we are having 3 by 2 square into h we are having as 14. I'm not just doing the calculations. Simply we will use the values directly. After that इससे हमने क्या बनाया? एम्बैंकमेंट बनाया. तो एम्बैंकमेंट में हमें हाइट उसकी निकालनी है जिसको हमने कैपिटल एच फिगर में शो कर दिया है, यहाँ पे भी हम लिख देंगे. देन रेडियाई हमें गिवन है. तो इनर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट, or you can write down circular ring also, that is 3 by 2 meter. That is just same as of this cylinder. वेल के जो रेडियस है सेम रेडियस होगा एम्बैंकमेंट का. ठीक है. देन आउटर रेडियस, दैट इज ये 3 by 2 और 3 by 2 से आगे ये 4 मीटर विड्थ हमने दी है. तो 4 plus 3 by 2 दिस इज द, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा. 3 by 2 ये है, 4 ये है, तो दिस टोटल इज 4 plus 3 by 2. So this is 4 plus 3 by 2, that is 11 by 2 meters. Let the height of the embankment, this is h meter. So volume of embankment, that is equal to outer volume minus inner volume.
So outer volume this is again cylindrical in shape, so I have written cylindrical embankment minus inner volume. So this is outer volume minus inner volume. Done up to this point. Now we will put the values. Our cylindrical shape है embankment की, तो again इनके रेडियाई हम R1 और R2 ले लेते हैं. Okay, just make the correction. This is meter cube because units we are given in meter. So volume जो है that will be in meter cube. So volume of embankment, I'm just erasing this now. Put the values. R1, R2 we are having. So volume of embankment is equal to outer volume, that is pi R2 square H minus pi R1 square H. Pi and H we will take as common. So this is R2 square minus R1 square. R2 we are having as 11 by 2. R1 we are having as 3 by 2 into H as it is. So simplify this and we will get pi into 121 minus 9 by 4 into H. That is again equal to pi into 112 by 4 into H. Again, this will be meter cube. All the units are in meter, so this will be meter cube. Now, according to question, क्योंकि जितनी मिट्टी बाहर निकली है उससे embankment बनी है, तो you can simply write it down. According to question, volume of earth dug out. This is equal to volume of embankment. Now equate कर दो values को. Volume of earth dug out कितनी थी हमारी? pi into 3 by 2 square into depth is 14. So this is equal to pi into 112 by 4 into H. Simplify करोगे इसको, you will get H is equal to 9 by 8. So this implies that height of embankment, calculations you will do yourself, is 9 by 8 or you can write it down as 1.125 meters. Height है तो single dimension है, तो आंसर आपका मीटर्स में आएगा. सबसे पहला काम, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, कितनी मिट्टी उसमें से बाहर निकल रही है वो वॉल्यूम निकाल लिया. सिलेंड्रिकल शेप है तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आप यूज करोगे. उसके बाद एम्बैंकमेंट के लिए वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर. सिलेंड्रिकल शेप हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेंडर की बजाय, तो यहाँ पे आपने ये फॉर्मूला लगा लिया. पाई R2 स्क्वायर H सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, आउटर माइनस इनर. वैल्यूज पुट की, यू गॉट द वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट. दोनों वॉल्यूम्स, जितनी मिट्टी बाहर निकली है और एम्बैंकमेंट, क्योंकि उसी मिट्टी से ये एम्बैंकमेंट बनी है तो दोनों के वॉल्यूम्स इक्वल होंगे. इक्वेट कर दो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द हाइट. गॉट इट? इफ देयर इज एनी डाउट you can ask, otherwise we are moving on to question number 5. Online students can take the screenshot. Now moving on to question number 5. Done, Vijay? A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. एक सिलेंड्रिकल शेप्ड हमें कंटेनर गिवन है जिसकी डायमेंशंस गिवन है हमें. डायमीटर हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर. पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है. द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर. कोन्स में फिल कर रहे हैं. कोन्स के डायमेंशंस हमें गिवन है, डायमीटर गिवन है और हाइट गिवन है. हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप. कोन आप लोगों ने खाए हुए हैं, नीचे ये कॉनिकल शेप होती है, ऊपर जब हम आइसक्रीम रखते हैं तो ऊपर ये हेमिस्फेरिकल शेप आती है. तो इसमें उसने क्या कहा कि कोन की हाइट और डायमीटर हमें गिवन है, उसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप बन रही है. अब हेमिस्फेरिकल शेप के लिए आपको कोई डायमेंशन नहीं गिवन है,
तो इट मीन्स कि जो आपका कोन का डायमीटर होगा द सेम विल बी द डायमीटर ऑफ दैट हेमिस्फेरिकल शेप। जो आइसक्रीम से हेमिस्फेरिकल ऊपर शेप बन रही है, दोनों का जो डायमीटर है दैट विल बी सेम। गॉट इट? सो अब सिलेंड्रिकल कंटेनर में से हम ये कोन्स इस तरीके के फिल कर रहे हैं। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा, हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ कोन्स कैन बी फिल्ड। जब भी नंबर ऑफ निकालने होते हैं, हम सेम चीज को सेम से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे कंटेनर पूरा आइसक्रीम से फिल्ड है, तो कैपेसिटी क्या है कंटेनर की, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम यानी कि वॉल्यूम ऑफ जो आपका था सिलेंड्रिकल शेप कंटेनर है, उसके वॉल्यूम को हम एक कोन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो वी विल गेट द नंबर ऑफ कोन्स। अब इसका वॉल्यूम क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ दिस कॉनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल पार्ट। डायमेंशंस हमारे पास हैं, so we can easily do this. So let's solve this. We are having the container, हमें जो cylindrical given है, this is full of ice cream. Its height is 15 centimeter and the diameter is 12 centimeter. इससे हम फिल कर रहे हैं ये कॉनिकल शेप। हमें इसका डायमीटर गिवन है 6 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर। सो जो डायमीटर आपका कॉनिकल पार्ट का बनेगा, द सेम विल बी द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट। क्लियर? सो जो भी हमें गिवन है दैट इंफॉर्मेशन वी विल राइट डाउन। डायमीटर ऑफ सिलेंडर, that is 12 centimeter, so its radius will be 12 by 2, that is 6 centimeter. Let it be denoted by R. Then height of cylinder, cylindrical container also you can write down. Cylindrical container height हमें given है 15 centimeter. So volume of ice cream in the container, that is equal to volume of cylindrical container. So volume we know that is pi r square h. Pi को pi ही रहने देते हैं हम. R we are having as 6 square into h we are having as 15. So सभी units हमारे पास centimeters में हैं. So this will be centimeter cube. Now we will find out the volume of one cone. So volume of ice cream in one cone. उससे पहले हमें dimensions भी लिखनी है इसकी. That will be equal to volume of conical part plus hemispherical part. Volume of conical plus hemispherical parts. Dimensions आप इधर साइड पे लिख लेंगे. Diameter of conical as well as hemispherical part, that is 6 सेंटीमीटर. तो रेडियस आ जाएगा हमारे पास 6 by 2 यानी कि 3 सेंटीमीटर्स. हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर. So volume of conical plus hemispherical parts. Now put the values. Volume of conical part, cone का volume क्या होता है 1/3 pi r square h. So इसको मैं लिख रही हूँ pi/3 r हमने कैपिटल लिया है प्लस this is 4 हेमिस्फेरिकल है तो 2/3 pi r हमने कैपिटल लिया है दोनों की क्योंकि वैल्यू सेम थी. तो दिस इज 2/3 pi r cube. Now put the values. pi/3 हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे. यहाँ पे रह गया हमारे पास r है 3 square into h is 12 plus this is 2 into r cube. r is 3. So ये वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी pi/3 into, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 108 plus 54 that is 162. pi/3 into 162 centimeter cube. So this is the volume of ice cream in one cone. अब हमें number of cones that can be filled निकालने हैं. तो for finding out the number of cones that can be filled, we will divide the volume of ice cream in the container by
वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन कोन. नोट कर लो इतना एंड देन वी विल डू दिस फर्दर. Online students, till then if you are having any doubt, you can ask. Take the screenshot. So the number of cones that can be filled. Number of cones that can be filled is equal to volume of ice cream in cylindrical container divided by volume of ice cream in one cone. Now put the values and get your answer. This is pi into 6 square, that is 36 into 15 upon pi by 3. ये 3 ऊपर चला जाएगा. Any doubt? Into 162. Simplify this and you will get the number of cones that can be filled as 10. Cancellations करोगे आप, calculations? हाँ जी? नहीं, आंसर आप calculations करो, that answer will be 10. Maybe that is misprinted. This will be 10. So you can completely fill 10 cones with the ice cream that was there in the container. So your answer is 10 cones. We are having how many silver coins 1.75 centimeter in diameter and of the thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. अब आपको क्या गिवन है कि सिल्वर कॉइन्स को हम मेल्ट कर रहे हैं. सिल्वर कॉइन की डायमेंशंस हमें गिवन है. डायमीटर इज 1.75 सेंटीमीटर एंड इट्स थिकनेस इज 2 मिलीमीटर. बहुत कम है ये 2 मिलीमीटर. कॉइन्स आपने देखे हुए हैं, नेचुरली यू नो कि उनकी थिकनेस बहुत कम होती है. क्या शेप होती है कॉइन्स की? व्हाट इज द शेप ऑफ द कॉइन्स? स्फीयर, सिलेंडर. इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप. तो आपको नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं कि कितने कॉइन्स को हम मेल्ट करें कि हमारे पास इस डायमेंशन, जो हमें डायमेंशंस गिवन है, इन डायमेंशंस का क्यूबॉइड जो है वो हम फॉर्म कर सकें. यानी कि अगर ये मुझे एक कॉइन दिया हुआ है, दिस इज सिलेंड्रिकल इन शेप, इसके क्या क्या गिवन है मुझे डायमेंशंस में? आई एम गिवन इट्स डायमीटर एज 1.75 सेंटीमीटर and height as 2 millimeter. First of all, you can see कि यहाँ पे जो dimensions के unit हैं, they are different. एक unit आपको सेंटीमीटर में given है और दूसरा जो है वो मिलीमीटर में given है. तो आपको dimensions पहले units same करने पड़ेंगे. What? We will देखो अगली units check करो. अगली units आपको क्या given है? That are also in centimeters. तो हम क्या करेंगे? मिलीमीटर को सेंटीमीटर में convert करेंगे. 0.2 1 सेंटीमीटर जो है उसमें 10 मिलीमीटर होते हैं. तो मिलीमीटर को जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, छोटे से बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो यू विल डिवाइड दैट. बाकी यूनिट्स आपको ऑलरेडी सेंटीमीटर्स में गिवन है. तो जो अकेला एक यूनिट होता है उसको बाकियों के कंपैरेटिवली चेंज करते हैं. सो ये हमारे पास कॉइन की डायमेंशंस हो गई. इन कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हम मेल्ट करें कि हमारे पास एक क्यूबॉइड बनेगा. और क्यूबॉइड की जो डायमेंशंस हैं वो हमें गिवन है 5.5 बाई 10 बाई 3.5. हाँ जी, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन्स हमने निकालने हैं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन. तो विल यू बी एबल टू डू दिस योरसेल्फ? So fine, this is question number 6 you will do yourself. Now question number 7 I will again give you the hint and that you are to do yourself. Question number 6, I hope this one is clear to you. You are to find the number of coins. So what you will do, कितने coins को आप melt करोगे कि ये cuboid हमारे पास इन dimensions का बने. तो volume of cuboid divided by volume of one coin will give you the number of coins. In question number 7, what you are given? You are given a container which is cylindrical in shape, that is filled with sand. Bucket, a cylindrical bucket 32 centimeter high with radius of base 18 centimeter is filled with sand. Cylindrical shape जो है आपके पास ये bucket है
and this one is filled with sand. इसकी डायमेंशंस आपको गिवन है 32 सेंटीमीटर हाई, यानी कि हाइट गिवन है 32 सेंटीमीटर और रेडियस गिवन है हमें 18 सेंटीमीटर। इसको ये जो है सैंड से फिल्ड है। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड अ कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। इसको जब हमने ग्राउंड पे एम्प्टी किया तो एक कॉनिकल हीप जो है वो फॉर्म होता है, और कॉनिकल हीप की जो हमें डायमेंशंस हैं, हमें हाइट गिवन है 24 centimeter. What we are to find out? We are to find the radius and the slant height of the heap. Let R be the radius, L be the slant height. अब इसमें जितनी सैंड है वही सेम सैंड हमने इधर गिरा के हीप बनाया कॉनिकल शेप में, तो इट मीन्स जितना वॉल्यूम ऑफ सैंड इन दिस कंटेनर है, बकेट है, द सेम विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस कॉनिकल हीप। तो इसके वॉल्यूम को निकाल लो, इसके वॉल्यूम के इक्वेट कर दो। हाइट आपको गिवन है, रेडियस निकल आएगा, रेडियस आपके पास आ गया, हाइट ऑलरेडी गिवन है, रेडियस और हाइट को यूज करके यू कैन फाइंड आउट द स्लांट हाइट ऑल्सो। सो यू आर टू डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 वाले जो क्वेश्चंस हैं, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो you have done in your 8th standard. So this is question 8. Water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep. कैनाल की क्या शेप होती है अगर हम वैसे लेके चलें? ऊपर से हमें किस शेप में दिखती है? वो रेक्टेंगुलर शेप में दिखती है, साथ में हाइट आ जाएगी तो क्यूबॉइडल शेप हो जाएगी। ठीक है, सो वाटर इन कैनाल, कैनाल की विड्थ हमें गिवन है 6 मीटर एंड डेप्थ हमें गिवन है 1.5 मीटर। वाटर इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। 1 आवर में कितना पानी उसमें फ्लो कर रहा है? 10 किलोमीटर। ठीक है, तो इट मीन्स हम 1 आवर पे कंसेंट्रेट करते हैं। अगर हम 1 आवर पे कंसेंट्रेट करेंगे तो जो हमें गिवन है, देखो हमें गिवन है 10 किलोमीटर 1 आवर में वाटर फ्लो कर रहा है। तो अगर आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है? 10 किलोमीटर। तो अगर मैं 1 आवर का जो अमाउंट ऑफ वाटर है उसको अगर देखूं तो इट मीन्स उससे हमारे पास क्या बन रहा है? एक क्यूबॉइडल शेप बन रही है, क्योंकि जो उसकी विड्थ है और हाइट है वो सेम रहेगी। कैनाल की विड्थ हमें गिवन है 6 मीटर और किलोमीटर 6 मीटर, एंड हाइट हमें कितनी गिवन है? 1.5 मीटर। ये दोनों डायमेंशंस फिक्स हैं उसकी। 1 आवर में 10 किलोमीटर वाटर होगा उसमें, तो इट मींस ये पूरा का पूरा जो है वो क्यूबॉइडल शेप बन गई कि इतना पानी है, यानी कि जितना इस वॉल्यूम का, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा उतना पानी 1 आवर के अंदर फ्लो करेगा। गॉट द क्वेश्चन? स्टेटमेंट क्लियर है? अब आगे क्वेश्चन पे देखो हमें क्या गिवन है। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स? कितना एरिया ये इरिगेट करेगा 30 मिनट्स में? इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारे पास स्टोर होता है इन 1 आवर, तो हाफ आवर के लिए 30 मिनट्स मीन्स हाफ आवर। हम निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा, जितना भी ये टोटल वॉल्यूम आएगा उसका क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। अब उससे कितना एरिया इरिगेट हो रहा है और कंडीशन क्या गिवन है? इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, यानी कि अगर मैं उस एरिया की बात करूं तो अगेन वो एक तरह का क्यूबॉइड बनेगा, पानी उसमें खड़ा है, फील्ड में आप कह सकते हो। तो ये हाइट उसने हमें कहा कि 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो ये एरिया जो है वो हमें निकालना है। हाइट नहीं लेंगे हम, उसमें जो विड्थ वाला एरिया होगा दैट वी आर टू फाइंड आउट। क्वेश्चन क्लियर है? क्या करना है? इतना जो ये क्यूबॉइड बन रहा है, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर है हमारे पास, इस वॉल्यूम ऑफ वाटर से जो हमने एरिया इरिगेट करना है वो निकालना है। और एरिया के लिए उसने क्या कंडीशन दी है कि जो हमने पानी जब उसको इरिगेट किया किसी भी एरिया को, तो उसमें जो हाइट होनी चाहिए पानी की वो 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी कि अगर मान लो मैंने एक रेक्टेंगुलर ट्रे ले ली, रेक्टेंगुलर ट्रे में जब मैं उसको फिल कर रही हूँ तो 8 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, तब उससे जो एरिया बनेगा दैट वी आर टू फाइंड आउट। गॉट द क्वेश्चन? क्या करेंगे इसमें निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए? हाइट वी आर गिवन, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब जो है वॉल्यूम ऑफ कह लो कि जो भी
आपका जो भी स्पेस बनेगा वो आप इरिगेट कर सकते हो। जो भी स्पेस बनेगा उसमें हाइट आपको गिवन है, एरिया यू कैन फाइंड आउट, आपको पता है एरिया इंटू हाइट इज वॉल्यूम, तो दोनों वॉल्यूम्स जो है वो क्या करोगे आप इक्वेट कर दोगे। तो हमें गिवन क्या क्या है, वी आर गिवन द विड्थ ऑफ द कैनाल 6 मीटर, डायमेंशंस पहले आपको यूनिट्स जो है सभी डायमेंशंस की सेव करनी पड़ेंगी। विड्थ ऑफ कैनाल 6 मीटर, एक यूनिट है जो सिर्फ आपका किलोमीटर्स में है तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। देन डेप्थ हमें गिवन है 1.5, देन स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग in 1 hour, that is 10 किलोमीटर। किलोमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर्स में, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, तो आगे 3 zeros लगा दोगे, यानी कि दिस इज 10,000 मीटर्स। तो 1 आवर में जो इसकी स्पीड बन रही है वाटर की, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस ये कितना ट्रेवल कर रहा है, इट मींस 10,000, यानी कि कितनी लेंथ वो ट्रैवर्स कर रहा है, 10,000। सो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज द लेंथ ट्रैवर्स्ड बाय वाटर। So volume of water in canal in 1 hour, that is equal to L into B into H। L कितना है आपके पास, 10,000 आ गया ये आपका, देन दिस इंटू 6 इंटू 1.5। अभी कैलकुलेशंस नहीं हम कर रहे, वॉल्यूम गिवन है तो दिस इज मीटर क्यूब। अब ये वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग किसमें, नहीं मैंने वॉल्यूम वर्ड यूज किया ना यहाँ पे, मीटर पर आवर, मैंने आवर्स को कन्वर्ट नहीं किया सेकेंड्स में। वैसे साइंस में जब आप करते हो तो वहां मीटर के साथ सेकेंड्स लेके चलते हो, बट हम यहाँ 1 आवर के अकॉर्डिंगली निकाल रहे हैं। या आप यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, लेंथ ट्रैवर्स्ड बाय वाटर इन 1 आवर, तो फिर वो आप किलोमीटर और मीटर लिख दोगे साथ में, फिर पर आवर लिखने की जरूरत नहीं है। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल इन 1 आवर आ गया, तो हमें 30 मिनट्स में उन्होंने पूछा है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स आपको पता है दैट इज इक्वल टू हाफ एन आवर। सो इसको आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, अब हमें निकालना है कि कितना एरिया ये इरिगेट कर सकता है। सो वॉल्यूम हमें पता है दैट इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट, ठीक है। तो इतने वॉल्यूम ऑफ वाटर से कितना एरिया इरिगेट कर सकते हो कि हाइट हमारे पास कितनी हो, 8 सेंटीमीटर हो। सो पुट द वैल्यूज, इतना नोट डाउन हो गया, समझ आ गया। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क, अप टू दिस पॉइंट इट्स क्लियर। 10,000 मीटर इज द लेंथ ट्रैवर्स्ड बाय वाटर, डिस्टेंस मतलब हमने वो ले लिया क्योंकि क्यूबॉइडल शेप में हम L इंटू बी इंटू एच शो कर रहे हैं, तो 10,000 लेंथ वो ट्रैवर्स कर रहा है। सो एरिया इरिगेटेड, हाँ जी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, हाँ जी। अब हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर, while irrigating that is 8 सेंटीमीटर, इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज 0.08 मीटर। छोटे यूनिट से बड़े में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप डिवाइड करेंगे, so this is 0.08 meters। now area irrigated in 30 minutes या half an hour, this is equal to this volume divided by height, so 10,000 into 6 into 1.5 into half, इसको आप डिवाइड कर रहे हो 8 से। सिंप्लीफाई दिस एंड यू विल गेट योर आंसर।
Yes, 0.08. Simplify this and tell me the answer. बेटे देखो जितना इसमें पानी था, वॉल्यूम ऑफ वाटर था, ठीक है, यही वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है जब वो इसको हम फील्ड में फैला देंगे, वॉल्यूम वाटर का सेम रहेगा। अब उसने क्या कहा कि जितना ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है, जब हम इसको किसी फील्ड में इरिगेट कर रहे हैं, तो फील्ड में इरिगेट करते हुए जो आपका हाइट होना चाहिए, पानी जो खड़ा होगा वहां पे फील्ड में, दैट शुड बी 8 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम जितना पानी हमने खेत में डाला वो सेम होना चाहिए, लेकिन हाइट यहाँ इस केस में क्या है, 8 सेंटीमीटर। अगेन जब ये पानी आप फील्ड में डालोगे तो इससे भी आपका एक तरह का क्यूबॉइड ही बनेगा, तो इट मीन्स इन दोनों क्यूबॉइड्स की वॉल्यूम्स क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू हाइट, एल इंटू बी इंटू एच होता है ना, एल इंटू बी क्या होता है आपका, दैट इज एरिया। तो मैंने एल इंटू बी इंटू एच को क्या लिख दिया, एरिया इंटू हाइट। वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू दिस वॉल्यूम ऑफ वाटर, जितना ये पानी है। तो ये वही चीज हो गई, हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर दैट इज इक्वल टू दिस, एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम, ये वाला जो हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस हाइट 0.08। एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम था, तो एरिया इज इक्वल टू हाइट इधर से इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हाइट। ये वाला 2 जो है वो ऑलरेडी इधर था, वो हमने लिखा। क्लियर नाउ, क्या आंसर आया है? Do it fast. Tell me the calculations. Yes, Jivitesh.